हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रोडक्ट रूल एंड डिवीजन रूल। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने चेन रूल पढ़ लिया था, तो आज हम शुरू करते हैं प्रोडक्ट रूल। देखिए बच्चों, प्रोडक्ट रूल क्या है। देखिए मान लीजिए आपको y जो है वो दो चीजों का मल्टीप्लाई दिया हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पर साइन x इंटू कॉस x, तो दो अलग अलग फंक्शन है। अब अगर हमें डेरिवेटिव करने को कहा जाए तो हम कैसे करेंगे, हमें यही चीज पढ़नी है। तो मान लेते हैं जनरल रूप से ये साइन x की बजाय कोई u नाम का फंक्शन है और कोस x की बजाय ये v नाम का फंक्शन है। तो मैं आपको बता दूं पहले, तो dy अगर हम लिखेंगे तो dy आएगा u एज इट इज v का चेंज प्लस v एज इट इज u का चेंज। और अगर हम निकालेंगे dy बाय dt तो ये हो जाएगा u इंटू dv बाई dt प्लस v इंटू du बाई dt। कहने का मतलब हम यू कह सकते हैं, अगर हम y का टाइम के साथ डेरिवेटिव करेंगे तो u एज इट इज v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज u का डेरिवेटिव। पहले हम इस बात को प्रूव करके देखेंगे, उसके बाद हम इसको यूज करेंगे। तो प्रूव कैसे करेंगे, देखिए y इज इक्वल टू u इंटू वी। u को थोड़ा सा बढ़ाएंगे और v को भी थोड़ा सा बढ़ाएंगे, तभी y थोड़ा सा बढ़ेगा। तो मान लेते हैं u को हमने थोड़ा सा du बढ़ा दिया और v को हमने थोड़ा सा dv बढ़ा दिया, और इसकी वजह से जो y है वो थोड़ा सा बढ़ गया dy, और हमें फाइनली dy निकाल के दिखाना है। तो y प्लस dy इज इक्वल टू होगा, इनकी मल्टीप्लाई कर दो, u इंटू वी uv प्लस u dv प्लस v नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन v du प्लस du इंटू dv। एक बात मैंने हमेशा आपको बताई कि जब भी दो स्मॉल टर्म्स का मल्टीप्लाई हो, ये भी स्मॉल है ये भी स्मॉल है और ये सारी टर्म इसके कंपैरिजन में बहुत बड़ी है, तो जब भी dx का स्क्वायर dx का क्यूब dy का स्क्वायर du इंटू dy dx इंटू dy, जब भी दो स्मॉल टर्म्स की मल्टीप्लाई हो तो उसे आप अप्रोक्सीमेटली इन टर्म्स के आगे जीरो मान लेना। और अगर हम जीरो मान लेंगे तो देखिए क्या बनेगा, ये अप्रोक्सीमेटली इन टर्म्स के आगे ये बहुत स्मॉल है, तो इसको हमने लगभग जीरो मान लिया। तो क्या बचा पीछे, y और uv दोनों आपस में बराबर थे, तो y से uv कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा बच्चों, dy इज इक्वल टू बचा u dv प्लस v du, यही मैंने आपको बताया था। तो दोबारा से लर्न करें, y अगर u इंटू वी हो, अगर हमें y का चेंज लिखना हो तो u एज इट इज v का चेंज प्लस v एज इट इज u का चेंज। और अगर कोई आपसे पूछे कि dy बाई dt बताइए, तो दोनों से dt से डिवाइड कर दें और आपको मिलेगा u इंटू dv बाई dt प्लस v इंटू du बाई dt। यही प्रोडक्ट रूल है। इसी तरह अगर dy बाई dx पूछा होता तो u एज इट इज dv बाई dx प्लस v एज इट इज du बाई dx। तो फॉर्मूला ये बना बच्चों, अगर y का मैं डेरिवेटिव कर रहा हूं किसी के भी साथ, x के साथ, y के साथ, z के साथ, t के साथ, y का डेरिवेटिव अगर मैं x t z किसी के साथ करना हो तो u एज इट इज v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज u का डेरिवेटिव। ठीक है, अब हम इस बात को थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन देखिए, y इज इक्वल टू है एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स। मैंने कहा आप मुझे सिर्फ dy बताइए, पहला सवाल। तो कैसे करेंगे, dy इज इक्वल टू होगा बच्चों, ये है फर्स्ट फंक्शन और ये है सेकंड फंक्शन, तो एक्स क्यूब एज इट इज इंटू साइन एक्स का चेंज जो कि हो जाएगा कोस एक्स, साइन का चेंज हो गया बच्चों कोस एक्स, इंटू एक्स का चेंज लिखेंगे यहां dx। यहां dy लिखा है तो इधर x का चेंज होगा वो dx होगा, अगर यहां t होता तो इधर चेंज dt हो जाता। प्लस प्लस क्या आएगा, साइन x एज इट इज एक्स क्यूब का चेंज हो जाएगा 3x स्क्वायर, पावर आगे एक पावर कम,
इंटू क्या लिखा जाएगा, पावर का चेंज हो गया 3x² इंटू एक्स का चेंज होगा dx। दूसरा सवाल इसी में अगर मैं आपसे पूछूं dy/dt बताइए, dy/dt बताइए, तो कैसे करेंगे? dy/dt बताना हो तो x³ इंटू साइन एक्स का चेंज हो गया, डेरिवेटिव हो गया cos x इंटू लिखेंगे dx/dt, दोनों साइड dt से डिवाइड कर दो, दैट्स ऑल, प्लस साइन एक्स इंटू 3x² dx/dt। मेरी बात समझ आ गई होगी आप लोगों को। अगर इसी सवाल में मैं आपसे dy/dx पूछ लूं तो क्या करेंगे? dy/dx अगर बताना हो आपको तो दोनों से dx से डिवाइड कर देंगे, और dx से डिवाइड करेंगे तो ये चीज हट जाएगी, तो क्या बचेगा आंसर x³ इंटू cos x प्लस साइन एक्स इंटू 3x²। क्योंकि जब हम dx विद dy/dx करेंगे तो dx से dx दोनों से डिवाइड होगा तो dx हट जाएगा। मेरी बात समझ आ गई होगी। इसी में थोड़ा सा और अच्छा सवाल ट्राई करते हैं। y इज इक्वल टू मैंने आपको दे दिया साइन के अंदर x³ प्लस x² सारे का होल क्यूब इंटू है x की पावर 4 प्लस 5। अब देखिए इस सवाल में हम कई चीजें यूज करेंगे, थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसको। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे dy/dt निकाल के दिखाए, dy/dt, इस क्वेश्चन में हम प्रोडक्ट रूल भी यूज करेंगे, चेन रूल भी यूज करेंगे, तो दोनों चीजों को आराम से समझने का प्रयास करें। ये हो गया हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया हमारा सेकंड फंक्शन, और जब हमें डेरिवेटिव करना है y का, किसके साथ? t के साथ, तो पहली दो चीजें अलग अलग मल्टीप्लाई में दी हुई हैं। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, आपने इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिख दो, साइन x³ प्लस x² सारे की होल क्यूब एज इट इज आ गया। इनटू में सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, प्रोडक्ट रूल कहता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो अभी हमने फर्स्ट एज इट इज रख लिया, सेकंड का डेरिवेटिव करेंगे, तो सेकंड का डेरिवेटिव क्या होगा? 4 आगे आ गया, एक पावर कम होगी 4x³, ये पावर का हो गया बच्चों। इनटू में किसका करेंगे? x का चेंज होता है dx, और विद रिस्पेक्ट टू अगर यहां x है तो यहां तो dx आएगा, डिवाइडेड बाय क्या आएगा वो यहां देखें, अगर यहां dt है तो डिवाइडेड बाय dt करे, अगर यहां x है तो dx करे, तो यहां dt था तो विद रिस्पेक्ट टू dt, प्लस 5 का क्या हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। 5 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, प्लस में हम लोगों ने इस फंक्शन का डेरिवेटिव कर लिया, ये एज इट इज था, इसका डेरिवेटिव कर लिया, प्लस x की पावर 4 प्लस 5 एज इट इज इनटू में डेरिवेटिव करेंगे इस फंक्शन का। इस फंक्शन का डेरिवेटिव देखिए आप लोग कैसे करेंगे, पहले इस पावर का करना पड़ेगा, इस पावर का क्या होगा? 3 आगे इनटू साइन अंदर वाला एज इट इज x³ प्लस x² सारे की पावर 2, एक पावर कम कर दी, ये हो गया कौन सी पावर का? 3 का, इनटू में प्रोडक्ट में चलता रहेगा सारी चीजें, नेक्स्ट मल्टीप्लाई में चलती रहेगी, इनटू में क्या है? मल्टीप्लाई में, इसी टर्म के मल्टीप्लाई में बच्चों। क्यूब का हो गया, अब करेंगे साइन का, साइन का क्या हो जाएगा? कोस, लेकिन इनपुट एज इट इज x³ प्लस x² एज इट इज। अब ये साइन का भी हो गया, लेकिन अभी भी हमारा चलता रहेगा जब तक हम लास्ट वेरिएबल तक नहीं पहुंच जाएंगे। प्रोडक्ट में x³ प्लस x² का करेंगे तो x³ का कितना हो गया? 3x², 3x² इनटू में किसका आएगा? x का क्या होगा? dx, और डिवाइडेड बाय क्या आएगा? विद रिस्पेक्ट टू t है तो dt, प्लस x² का रह गया, x² का क्या होगा? पावर का हो गया 2x, इनटू हो जाएगा dx, और विद रिस्पेक्ट टू dt। तो ये बना बच्चों इस फंक्शन का पूरा डेरिवेटिव। दोबारा से देखिए एक बार फिर से, y इज इक्वल टू है साइन x³ प्लस x² सारे का होल क्यूब इंटू x, 4 प्लस 5, इसका डेरिवेटिव हमें करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ये यूं का यूं लिख दिया,
इंटू में सेकंड का डेरिवेटिव करेंगे तो वो हो जाएगा 4x क्यूब, इंटू में x का dx बाई dt प्लस 5 का हो जाएगा 0, प्लस ये वाला फंक्शन एज इट इज इंटू में इसका करेंगे। लेकिन इसमें दो फंक्शन है, क्यूब है, क्यूब के अंदर साइन है, साइन के अंदर पावर है, तीन फंक्शन है तो बारी बारी करना पड़ेगा। पहले तीन का करेंगे पावर का, 3 एज इट इज, सारे फंक्शन की पावर 1 कम कर दी हम लोगों ने। इंटू में साइन का लिखेंगे कोस, कोस लिखने के बाद ये इनपुट एज इट इज, इंटू में करेंगे किसका, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर का, जो कि हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इंटू एक्स का करेंगे तो dx बाई dt प्लस एक्स स्क्वायर का 2x इंटू हो जाएगा x का dx बाई dt। उम्मीद आपको बात समझ आ गई होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। y इज इक्वल टू, मैंने आपको दे दिया e की पावर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में दे दिया साइन एक्स। यहां भी दो फंक्शन की मल्टीप्लाई बच्चों, एक है e फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक है साइन फंक्शन। मैंने कहा मुझे dy बाई dt बताइए, तो कैसे बताएंगे। ये हो गया हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया हमारा सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, इंटू में करेंगे साइन एक्स का, साइन एक्स का हो गया कोस एक्स, इंटू में साइन का हो गया कोस एक्स इंटू एक्स का dx, और विद रिस्पेक्ट टू क्या है dt, तो dt आ जाएगा प्लस साइन फंक्शन एज इट इज इंटू में करेंगे e की पावर का। तो बच्चों मैं बता दूं e की पावर में कुछ भी हो तो उसका डेरिवेटिव होगा एज इट इज लिख दो पहले तो, e की पावर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में करेंगे पावर का, e की पावर में कुछ भी हो पहले तो e की पावर एज इट इज लिख दो, इंटू में करना पावर का डेरिवेटिव। पावर का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर इंटू dx बाई dt प्लस एक्स स्क्वायर का 2x इंटू dx बाई dt। तो ये कुछ बातें थी बच्चों प्रोडक्ट रूल के बारे में। अब हम पहले थोड़ा नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे जिसका नाम है डिवीजन रूल। नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं, डिवीजन रूल। पहले तो ये रूल क्या है ये सुन लेते हैं, उसको प्रूव कर लेते हैं, फिर उसको यूज करेंगे। तो y इज इक्वल टू, मान लीजिए u बाई वी दो फंक्शन का डिवाइड है। एग्जाम्पल के तौर पे y इज इक्वल टू मैंने दे दिया साइन x डिवाइडेड बाई e की पावर x, या दे दिया y इज इक्वल टू साइन x डिवाइडेड बाई ln x। दो अलग अलग फंक्शन को डिवाइड में दिया है। तो मैं आपसे पूछूं कि आप बताइए dy क्या है, तो पहले तो मैं आपको आंसर बता देता हूं, फिर उसको प्रूव करेंगे, फिर यूज करेंगे। तो आंसर देखिए dy क्या होगा, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, नीचे जो भी फंक्शन रखे उसका स्क्वायर, इंटू ऊपर जाके नीचे वाला एज इट इज इंटू यू का चेंज, माइनस ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाले का चेंज dv। और अगर इसी क्वेश्चन में मैं डेरिवेटिव कह दूं dy बाई dx बताओ, या dy बाई dt कह दूं, तो आप क्या करेंगे, आंसर बन जाएगा v इंटू du बाई dt माइनस u इंटू dv बाई dt डिवाइडेड बाई v स्क्वायर। तो याद कर ले बच्चों फॉर्मूला क्या है, dy बाई dt। अगर y u और v दो चीजों का डिवाइड हो और हमें dy बाई dt निकालना हो तो हो जाएगा आंसर नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। तो पहले इस चीज को हम प्रूव करते हैं। देखिए y इज इक्वल टू आपको दे रखा है u डिवाइडेड बाई v। y में चेंज कब आएगा, जब हम u को चेंज करें और v को चेंज करें, और u के चेंज को हम du लिखेंगे, v के चेंज को हम dv लिखेंगे। अंडरस्टूड है, x का चेंज हो तो dx लिखो, y का चेंज हो तो dy लिखो, z का चेंज हो तो dz लिखो। उसी तरह u का जो चेंज है हम उसे लिखेंगे du, और v के चेंज को हम लिखेंगे dv, और y में चेंज हो जाएगा dy, और हमें फाइंड आउट करना है dy, वही हमें निकाल के दिखाना है। तो हम एक काम करते हैं,
y प्लस डी वाई इज इक्वल टू, अगर हम सेम टर्म से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने v माइनस डी से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और v माइनस डी से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ये जस्ट एक मैनिपुलेशन है, सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने ऐसा किया। v माइनस डी से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और v माइनस डी से नीचे डिवाइड कर दिया। अब आप इसको सोल्व करें, क्या बड़ा u इंटू वी माइनस u डी वी प्लस v डी यू माइनस डी यू इंटू डी वी। नॉर्मल तरीके से मल्टीप्लाई किया बच्चों, जैसे आप करते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज वी स्क्वायर माइनस डी वी स्क्वायर, y प्लस डी वाई। एक बात मैंने बताई थी अभी थोड़ी देर पहले कि बच्चों कभी भी dx स्क्वायर dy स्क्वायर dy इंटू dx दो स्मॉल टर्म की मल्टीप्लाई या स्क्वायर हो तो वो अप्रोक्सीमेटली बाकी टर्म के आगे स्मॉल होंगी, तो ये वाली टर्म भी अप्रोक्सीमेटली जीरो मानी जाएगी और ये भी दो स्मॉल टर्म की मल्टीप्लाई ये भी अप्रोक्सीमेटली जीरो मानी जाएंगे। तो क्या मिला हमें, y प्लस डी वाई इज इक्वल टू हो गया uv, मैं ये टर्म पहले लिखने जा रहा हूं, uv प्लस v डी यू माइनस u डी वी, और सारे के डिवाइड में v स्क्वायर है तो v स्क्वायर को अलग अलग डिवाइड कर दो, हमें ये चीज मिली। इससे आप इसको कैंसिल कर दें। अब आप देखिए u बाई वी तो हमने क्या था, u बाई वी तो हमारा किसके बराबर था, y के बराबर था, तो y के बराबर था तो ये टर्म इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी और हट जाएगी और हमें वही चीज मिल जाएगी जो हम चाह रहे थे। देयरफॉर डी वाई कितना आ गया बच्चों, डी वाई इज इक्वल टू आ गया वी डी यू माइनस यू डी वी डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर। और अगर हम कहें कि डी वाई बाई डी टी बताएं तो अंडरस्टूड सी बात है कि दोनों साइड डी टी से डिवाइड कर दो, तो वी डी यू बाई डी टी माइनस यू डी वी बाई डी टी डिवाइडेड बाय हो जाएगा वी स्क्वायर। यही है डिवीजन रूल। एक बार फिर से सुन ले, डिवीजन रूल क्या कहता है, y का डेरिवेटिव अगर टाइम के साथ करना है तो डी वाई बाई डी टी बराबर होगा नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव। ठीक है, अब इस पे हम कुछ एग्जांपल्स ट्राई करते हैं। देखिए y इज इक्वल टू मैंने आपको दे दिया sin x डिवाइडेड बाय ln x। आपको याद होगा मैंने बताया था ln x का डेरिवेटिव होता है 1 बाय x। लर्न कर लें, ln x का डेरिवेटिव होता है 1 बाय x। मैंने आपसे पूछा dy बाय dt बताएं, dy बाय dt बताएं। तो देखिए कैसे करेंगे, dy बाय dt क्या होगा, फार्मूला क्या था बच्चों, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर ln x का होल स्क्वायर, ln x एज इट इज, नीचे वाले का स्क्वायर नीचे वाला एज इट इज रख दिया, इनटू ऊपर वाले का डेरिवेटिव sin x का डेरिवेटिव हो गया cos x, इनटू में x का डेरिवेटिव dx। लेकिन ये देखना पड़ेगा अगर सिर्फ dy होता तो यहां dx लिखते, dy बाई dt है तो यहां लिखेंगे dx बाय dt माइनस ऊपर वाला एज इट इज sin x एज इट इज इंटू डेरिवेटिव करेंगे किसका, ln x का, ln x का डेरिवेटिव हो गया 1 बाय x, ln का तो 1 बाय x हो गया, इंटू x का करेंगे, x का होगा dx। अगर यहां सिर्फ dy होता तो यहां dx लिखते, लेकिन अगर dy बाय dt है तो dx बाय dt लिखेंगे। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी आप लोगों को। लेट अस ट्राई वन मोर एग्जांपल। देखिए y इज इक्वल टू दे दिया e की पावर x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाय ln x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने आपसे कहा कि आप मुझे dy बाय dx बताएं, तो कैसे करेंगे, देखिए नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर कर दें पहले तो, ln x क्यूब सारे का होल स्क्वायर हो गया, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज रख दें, रख दिया, इनटू ऊपर वाले का, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव देखिए। अब आप बाकी सारी बातें भूल जाए, ऊपर वाले का डेरिवेटिव करना है तो e की पावर में जो भी लिखा है एज इट इज लिख दें, लिख दिया,
इनटू में क्या करना होता है, पावर का। मैंने बताया था ई का करने के बाद फिर पावर का करें, तो पावर का क्या होगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर पावर का हो गया। लेकिन x का लिखेंगे तो dx विद रिस्पेक्ट टू, यहां देखे क्या है विद रिस्पेक्ट टू, यहां तो dx ही है, तो dx से dx तो हट ही जाएगा, मतलब वेरिएबल का लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस बताइए इसका क्या होगा, एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स स्क्वायर का 2x इनटू आएगा dx, लेकिन डिवाइडेड बाय भी क्या आएगा dx आएगा, तो ये हट जाएगा यहां से। प्लस 5 का क्या होगा 0, 5 कांस्टेंट है तो 0 हो गया। माइनस, अब ये हो गया नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस क्या करना है, ऊपर वाला एज इट इज e की पावर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5 एज इट इज इनटू नीचे वाले का डेरिवेटिव। अब नीचे वाले का डेरिवेटिव देखिए क्या, ln का 1 डिवाइडेड बाय आ जाएगा, ln के अंदर जो भी लिख रखा है उसे 1 डिवाइडेड बाय कर दो, ये हो गया ln का। ln का होने के बाद अंदर वाले फंक्शन का करेंगे, अंदर वाले फंक्शन का एक्स क्यूब का हो गया 3x स्क्वायर, ये पावर का हो गया, इनटू एक्स का करेंगे, एक्स का dx डिवाइडेड बाय dx 1 हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर का 2x इनटू क्या करेंगे x का होगा dx डिवाइडेड बाय क्या आएगा dx, जो कि हट जाएगा। ये पूरा आंसर बना बच्चों। इसे आगे सॉल्व करें या ना करें कोई यूज नहीं है, हमारा काम इसका डेरिवेटिव समझना है। उम्मीद है आप लोगों को बात समझ आ गई होगी। तो आज हम लोगों ने 2 रूल पढ़े बच्चों, प्रोडक्ट रूल एंड डिवीजन रूल। थैंक यू, आज हम इतना ही पढ़ेंगे।